कुपवाड़ा के लोलाब में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम दोबारा शुरू। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का किया मुहासिरा, कई दहशतगर्दों के रूपोश होने की खबर। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज तीसरा दिन। दोनों ऐवानों में आम बजट समेत जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर शुरू होगी बहस। दूसरी जानिब अपोजिशन भी अपनी हिकमत अमली के साथ तैयार। किसान तहरीक से मुतालिक मामले में शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आज। हरियाणा हुकूमत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म को किया चैलेंज। कई रियासतों में हो रही है तूफानी बारिश। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, पंजाब समेत मुतअद्दिद रियासतों में मूसलाधार बारिश की वार्निंग। बरतानवी वजीर ख़ारजा डेविड लेमी आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से अहम मौज़ूआत पर करेंगे बातचीत। कमला हैरिस ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार के तौर पर निकाली अपनी पहली रैली। 17 मिनट की तकरीर में ट्रंप पर के शदीद हमले, जबकि इंतखाबी दौर से बाहर होने के बाद बाइडेन कौम से करेंगे खिताब। खेलों में भारत ने खवातीन के T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में बनाई जगह। फाइनल ग्रुप मैच में नेपाल को 82 रन से शिकस्त देकर लगाई हैट्रिक। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ लोलाब के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। ये पूरा इलाका बहुत घना है। कल शाम यहाँ तसादुम शुरू हुआ था। दहशतगर्दों की तादाद जाहिर नहीं की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज मरकजी बजट पर बहस शुरू होगी। इसके अलावा पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किए गए बजट पर भी आज दोनों ऐवानों में बहस की जाएगी। कल वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दतकार के लिए पहला बजट पेश किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2024-25 के लिए पेश किए गए मरकजी बजट को रोजगार पैदा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की तीसरी इक़्तिसादी ताकत बनाने में मदद करेगा। इस बजट में तरक्की की 9 तरजीहात पर रोशनी डाली गई है। मोदी सरकार के इस बजट में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने बजट में नौजवानों की हुनरमंदी और रोजगार के मौक़े पैदा करने की हौसला अफजाई के लिए नई स्कीमों का ऐलान किया है। पूर्वोदय स्कीम का ऐलान मशरक़ी रियासतों जैसे बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए किया गया है। और मशरक़ी भारत में मुल्क की तरक्की का इंजन बनने की सलाहियत है। वज़ीर आज़म का यह बयान इस बार बजट में ज़ाहिर हुआ जब मशरक़ी रियासतों में तरक्की को तेज़ करने के लिए खुसूसी इक़दामात और मुख्तस किए गए थे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसी मशरक़ी रियासतों की तरक्की के लिए मगरबी बंगाल पूर्वोदय स्कीम का ऐलान किया गया है। इससे मशरक़ी भारत में इंसानी वसाइल की तरक्की और बुनियादी तरक्की पर बेहतर काम किया जा सकता है। मंगल को जब मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो मशरक़ी हिंदुस्तान की रियासतों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। इसके साथ ही वज़ीर ख़जाना ने इस बजट में मुल्क की सबसे पसमानदा रियासतों की तरक्की के हवाले से कई ऐलानात भी किए हैं। वज़ीर ख़जाना ने मशरक़ी रियासतों जैसे बिहार, झारखंड, मगरबी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए पूर्वोदय स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत इंसानी वसाइल की तरक्की और बुनियादी तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. This will cover
human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. मशरक़ी खत्ते में शामिल बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा तवील अरसे से किया जा रहा है। इस स्कीम में उनके लिए बहुत से तहाइफ दिए गए हैं। इसके साथ ही अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में एक सनती मरकज बनाया जाएगा। सकावती मराकज़ को जदीद इक़्तिसादी मराकज़ के तौर पर तैयार किया जाएगा। इस मॉडल को तरक्की और विरसा भी नाम दिया जाएगा। इसके अलावा सड़कों से राब्ते में भी इजाफा किया जाएगा। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बौद्ध गया राजगीर, वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला पुल भी बनाया जाएगा। इसके लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा बिहार को एक और तोहफा भी दिया गया है। यहाँ पीर पैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट सलाहियत का पावर प्लांट तामीर किया जाएगा। हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीज़ों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीज़ों में और ज़्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। तो विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया इसके, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए। मदद होना चाहिए बिहार जी, तो वो तो करना शुरू कर दिया। बिहार में नया हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। बिहार की सरमायाकारी के लिए भी मदद की जाएगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार मरकज के इस फैसले से बेहद खुश हैं। इसके साथ ही इस बजट में हुकूमत ने अपना डिब्बा भी खोलकर आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए कई तहाइफ का ऐलान किया है। रियासत में सरमाए की जरूरत को तस्लीम करते हुए मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए रियासत को मदद फराहम करेगी। इस माली साल में रियासत के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि हुकूमत पोलावरम आबपाशी प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल करने जा रही है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून के तहत विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कुप्रथी इलाके और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अरवाकल इलाके में तरक्की के लिए फंड दिया जाएगा। रायलसीमा प्रकाशम शुमाली साहली आंध्र के लिए फंड फराहम किए जाएंगे। जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज, रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये केवल एक बजट वाला इशू नहीं है, ये इमोशनल इशू है आंध्रा के लिए। उसको एक जगह मिला है आज बजट में। और पोलावरम प्रोजेक्ट जो लाइफलाइन है आंध्रा के लिए, उसके बारे में भी उन्होंने बोला है कि वो ऑन टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है आंध्रा के लिए। वजीर खजाना ने मशरक़ी रियासतों जैसे झारखंड, मगरबी बंगाल, ओडिशा की तरक्की के लिए भी खास इक़दाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने दूरदर्शन न्यूज़ से ख़ास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बजट के ख़िताब में किसी रियासत का जिक्र ना होने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत उस रियासत के लिए कुछ नहीं कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कुछ रियासतों में मादनियात ज़्यादा है और कुछ रियासतों को अपनी तरक्की के लिए ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, इसीलिए उनका जिक्र किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ख़वातीन के तई वक्फ है, जिसकी वजह से बजट में उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये की स्कीमों का जिक्र है। मुझे प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। फोकस फॉर डेवलपिंग दी स्टेट्स आर बिकॉज दे मिनरल रिच, दे ऑल्सो नीड इंडस्ट्री। Full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सबका पावर पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए, क्योंकि लैंड लॉक्ड है। एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक स्टेट्स है। उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ, और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा, और इस बीच में वाटर वेज का भी इम्प्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का
भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने मरकजी बजट 2024 में रेलवे के लिए मुख्तस 2,62,200 करोड़ रुपए के लिए वजीर आजम मोदी और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे सिक्योरिटी के नजरिए से आर्मर सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। 2,62,200 करोड़ रुपीस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिस इज अ रिकॉर्ड एलोकेशन फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर रेलवे। 35,000 करोड़ रुपए होता था 2014 में, आज एक नए लेवल पे बहुत बड़े स्तर पे 2,62,000 करोड़ यानी 2,62,200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। सेफ्टी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा फोकस रहा है और इस बजट में जैसा मैंने आपको कहा 1,08,000 करोड़ रुपीस का सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटीज पे है। उसमें कवच विल बी ए मेजर पार्ट ऑफ इट। तो कवच 4.0 के अप्रूवल से अब बहुत ही रैपिड पेस पे इसका इंस्टॉलेशन चालू होगा। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को मशरक़ी भारत की तरक्की के लिए संग मील करार दिया। DD न्यूज़ से खास बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये बजट वज़ीर आज़म के पूर्वोदय के मुस्तकबिल का रोड मैप भी है। पेश है वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की DD न्यूज़ से ये खास बातचीत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, कैसे देखते हैं इस बजट को? जो विपक्षी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो कागजों का पुलिंदा है। देखिए, बजट तो कागज में ही लिखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार की कल्पना है। पिछले 10 साल में हमने बजट को अमल में भी लाया है, इसलिए देश की अर्थनीति आज इस मजबूत स्थिति में है। मुद्रास्फीति की दर नियंत्रण में है, देश की फॉरेन रिजर्व बढ़ी हुई है, देश में विकास की दर निरंतर एक स्थिरता के साथ विश्व में अपना विश्वसनीयता बनाई है। इस बजट में अनेकों लोकाभिमुखी, विशेष करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यवर्गीयों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनेक कार्यक्रम को नया सोचा गया है। देश में 1,48,000 करोड़ रुपया शिक्षा पे निवेश किया जाएगा, रोजगार पे निवेश किया जाएगा, स्किलिंग पे निवेश किया जाएगा। देश में रिसर्च और डेवलपमेंट को जोर दिया गया है। देश में नया कृषि बीज को ले आके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जोर दिया गया है। देश में पिछड़ा इलाका पूर्वी भारत को देश की अन्य हिस्सों के साथ समकक्ष बनाने के लिए पूर्वोदय की कल्पना की गई। देश में सकल 11,000 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। ये सारे में आज देश की अर्थनीति में मजबूती आएगी, देश में रोजगार सृजन होगा, देश की मध्यवर्गीयों के लिए व्यवसाय करने में, घर बनाने में, उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए और सहूलियत होगा। प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते रहे हैं कि पूर्वोदय के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। लगता है कि इस बजट में ईस्टर्न इंडिया की जो एक कल्पना है, खूबसूरत कल्पना, उसको सरजमी पर उतारने की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ। ये जो हिस्सा था, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस इलाके को एक फ्लिप देने के लिए, एक जोरदार विकास की गति देने के लिए, यहाँ की फ्लड समस्या था, यहाँ की कृषि समस्या था, यहाँ के गरीबों की घर समस्या था, ये अपार सुंदर इलाका, यहाँ के पर्यटन की इशू था, यहाँ की मेहनतकश लोगों को एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बांधे रखने की व्यवस्था था। ये सारा विषय पे इस बार की बजट में पूर्वोदय की स्कीम में प्राधान्य दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं कि पूर्वोदय की जो विकास की कल्पना प्रधानमंत्री की थी, वाकई उसको इस बजट में सरजमी पर उतारने की तैयारी की गई है, जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कैमरामैन लोकनाथ के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, DD न्यूज़ के लिए। मोदी हुकूमत का पहला बजट 3.0 पेश किया गया, जिसमें तमाम ऐलानात के दरमियान ख़वातीन को जहन में रखते हुए ऐलानात भी किए गए हैं। ख़वातीन और बहबूद इत्फ़ाल की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने बजट में ख़वातीन पर दी गई तवज्जो की सताइश की है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन की तरफ बढ़ने की एक बेहतरीन कोशिश है। उनका कहना है कि इस बजट से ख़ास तौर पर ख़वातीन की शराकतदारी बढ़ेगी। विकसित भारत का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उस लक्ष्य को की पूर्ति की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज सबसे इस बजट में भी देखें तो सबसे बड़ी बात कि हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अहम दिन है।
और इस बजट के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसको लेकर कैसे महिलाओं का श्रम बल में भागीदारी कैसे बढ़ सकती है, तो उसके लिए विशेष रूप से इस पे ध्यान दिया गया है। 3 लाख करोड़ का एक स्पेशल कि महिलाओं के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए ये किया गया है, ताकि उनको इसमें विशेष रूप से उनकी भागीदारी हो सके और वो आगे बढ़ सके। मरकजी वज़ीर ज़राअत और किसानों के फलाह बहबूद और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने मरकजी बजट 2024-25 का खैर मक़दम किया है। उन्होंने इस बजट को किसानों को बाइख्तियार बनाने और ज़राअत को जदीद बनाने के साथ साथ देही भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने वाला भी बताया। हमारे नामानिगार ओपी यादव ने मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार के पहले बजट पर मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान से ख़ास बातचीत की। निश्चित रूप से बिहार, आंध्र के साथ साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी उसमें सम्मिलित है और उसके माध्यम से पूर्वोदय योजना के माध्यम से हमारे राज्य को भी उसमें लाभ मिलेगा और जो पिछड़ा प्रदेश है निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का, आप देखे होंगे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिला चिन्हित किया था और उसके साथ साथ फिर आकांक्षी ब्लॉक, यानी जो वैसे जो इंडिकेटर में फिट नहीं है, सही नहीं है, जिनको आवश्यकता है, तो वैसे जिलों को, वैसे प्रखंड को और अब वैसे राज्यों को आगे बढ़ाने का ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। और मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत-ए-कार का पहला बजट वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। मरकज़ी बजट 2024-25 में हर तबके के लोगों पर ख़ास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा सेहत खदमात में भी इजाफा किया गया है। नौजवानों की इंटर्नशिप के लिए अच्छी कंपनियों में इंतखाब हो, इसके लिए इंटर्नशिप करने वाले नौजवानों को 5,000 रुपये देने का भी इंतज़ाम किया गया है। इस बजट का लाइव टेलीकास्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तलबा ने मोबाइल पर देखा, जहाँ एक तरफ लोगों को इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब BHU के तलबा ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है। आइए देखते हैं वाराणसी से DD न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लगातार 7वीं बार के बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तीसरे पहले बजट को पेश कर दिया है। पेश करने के बाद इसमें गांव, गरीब और किसानों के लिए किस तरह की सहूलियतें हैं, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, सबसे पहले हार्दिक बधाई। आपका जो मोटिवेशनल विजन था उसको बजट में रेखांकित किया गया, क्या कहेंगे? क्रांतिकारी बजट आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। ये विकसित भारत के निर्माण का बजट है, जिसमें समाज के हर वर्ग का, किसान हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योग हो, नौजवान हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। 1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.52 लाख करोड़ इसको बढ़ाया गया है। निश्चित तौर पर आपने इसमें काफ़ी प्रयास किए जो सार्थक रहे। भविष्य में कृषि की तस्वीर अब किस तरह देखें? कृषि की तस्वीर भी बदलेगी, किसानों की तकदीर भी बदलेगी। 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो सीधे कृषि विभाग के अंतर्गत है, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो 1,66,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होगी, वो भी किसानों के लिए, ताकि सस्ता खाद मिल सके किसानों को, इसमें प्रावधान किए गए। 2.66 लाख करोड़ का जो बजट है, बुनियादी ढांचा और संस्थागत विकास में कितना मददगार साबित होगा ग्रामीण क्षेत्र में? मनरेगा से ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेगी, रोजगार भी मिलेंगे, परमानेंट असेट्स भी क्रिएट होंगे और बाकी चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मकान का सवाल हो या रोजगार के प्रयत्न हो, वो सब ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलेंगे। तो केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका मानना है कि 2024-25 के इस बजट के जरिए एक और जहां सर्वस्पर्शी और समावेशी काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का महत्वपूर्ण प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। बजट से मुतालिक खबरों के बाद नजर डालते हैं कुछ दीगर खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और पंजाब के दरमियान वाक़ शंभू बॉर्डर पर आज समाअत होगी। किसानों की तहरीक से मुतालिक मामले में अदालत आज फैसला करेगी कि शंभू बॉर्डर खुलेगा या नहीं। इससे कबल अदालत ने हरियाणा हुकूमत को रुकावटें हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद हरियाणा हुकूमत ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया। पिछली समाअत में हरियाणा हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए अदालत से वक्त मांगा था,
जिसके बाद समाअत आज के लिए मुलतवी कर दी गई। शंभू बॉर्डर की बंदिश की वजह से अम्बाला के छोटे बड़े ताजरों समेत आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काबिल ज़िक्र है कि शंभू बॉर्डर पर किसान एहतजाज कर रहे हैं। इस मुजाहरे में कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इसके अलावा किसानों और पुलिस के दरमियान झड़प भी हुई है। बता दें कि किसानों की ये तहरीक शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से जारी है। किसान अपने कई मुतालबात लेकर दिल्ली तक मार्च करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन सरहद को रियासती हुकूमत ने कंक्रीट की दीवार लगाकर बंद कर दिया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर और मज़ाफ़ात के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि कुछ इलाकों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। इसके अलावा खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव कुछ रियासत के लिए ख़तरनाक भी साबित हो रहा है। इनमें गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। आइंदा 2 रोज़ में गंगा के मैदानी इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। शुमाल मगरबी भारत में हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में आइंदा 5 रोज़ में मामूल के मुताबिक बारिश होने की उम्मीद जाहिर की गई है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिन में पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में दर्जाए हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशनगोई भी की है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले अखबारात में सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सुर्खी बनाई है बजट से मुताल्लिक़। आम बजट में ख़वातीन, नौजवानों और किसानों पर खुसूसी तवज्जो, रोज़गार पैदा करने के लिए 2 लाख करोड़ और ज़राअत और मुताल्लिक़ा शोबों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए मुख्तस। बच्चों के लिए नई पेंशन स्कीम का ऐलान। इसके बाद की जो खबर है वो भी है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। बजट से मुतालिक बजट समाज के हर तबके के लिए रोशन मुस्तक़बिल लाएगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। और इसके बाद जो तीसरी सुर्खी है राष्ट्रीय सहारा की वो है नीट यूजी से मुतालिक। नीट यूजी से मुतालिक जो तीसरी सुर्खी है उसमें यह है कि नीट यूजी 2024 का इम्तहान मनसूख नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ेंगे, इनकलाब का रुख करते हैं। इनकलाब ने भी आम बजट से मुतालिक बड़ी सुर्खी लगाई है। सफ़े अव्वल पर आम बजट में नया टैक्स निज़ाम मुतारिफ, रोज़गार पैदा करने का वादा। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में ख़ास तौर से गरीब ख़वातीन, नौजवानों और किसानों पर तवज्जो मरकूज़ की है। रोज़गार के लिए वज़ीर आज़म के पैकेज के तौर पर 3 स्कीमों का भी ऐलान किया गया है। अगली खबर इनकलाब से। मरकज़ी बजट पर यूपी के लीडरान का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। और उसके बाद की खबर जो हम ले रहे हैं वो इनकलाब से। अगली खबर, अगली सुर्खी ये ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक़ है। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब 4 MLA को बंगाल असेंबली के स्पीकर ने हलफ दिलाया है। आगे बढ़ेंगे अगले अखबार की तरफ, रुख करते हैं हमारे समाज का। बिहार असेंबली में खुसूसी रियासत के दर्जे के इशू पर अपोजिशन के अंदर हंगामा हुआ है। इसके बाद की खबर सहाफ़त से। 50 हिंदुस्तानी कंपनियों ने मिस्र की मईशत के मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी की है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर की वजाहत। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आलमी खबरों में आलमी सतह पर नैन्सी पेलोसी ने कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद किए जाने की हिमायत की है। और इसके बाद अब नज़र डालते हैं बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर। और सबसे पहली खबर है अमेरिका से। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपनी पहली रैली निकाली है। कमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन में अपनी पहली रैली में 17 मिनट की तकरीर में ट्रंप पर ज़ोरदार हमले किए हैं। ट्रंप की कमज़ोरी को निशाना बनाते हुए हैरिस ने उनके मुजरिमाना रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। उन्होंने हुकूक़ के लिए अपने अज़्म का इआदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के सदारती इंतखाबात आज़ादी और अनारकी के दरमियान मुतबादिल होंगे। 21 जुलाई को सदर जो बाइडन ने खुद को सदारती दौड़ से अलग कर लिया था और डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवारों के तौर पर कमला हैरिस की हिमायत की। जो बाइडन इंतखाबी दौड़ से बाहर होने के बाद आज कौम से खिताब करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लमी भारत के 2 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुँचेंगे।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर के दरमियान होने वाली बातचीत में भारत बरतानिया आज़ाद तिजारत के माहदे पर नई दिल्ली के ख़दशात पर बात होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों के दरमियान रूस यूक्रेन तनाज़ा और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल समेत संगीन आलमी चैलेंजों पर भी बातचीत का इम्कान है। खेल के मैदान में ख़वातीन क्रिकेट टीम ने T20 एशिया कप में जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने नेपाल को 82 रन से शिकस्त देकर आखिरी 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारत की मुसलसल तीसरी फतह है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 20 ओवर में 3 विकेट पर 178 रन बनाए। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।